तो आइए स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल। इसके अंदर अगर वहां पर फोकस पड़ता होगा, नहीं दिखाई देता होगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग का आवेश का वितरण, आवेश का वितरण यानी आवेश का बंटना, आवेश का बंटना। तो आवेश का वितरण के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आवेश का वितरण दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है सतत आवेश का वितरण, एक होता है असतत आवेश का वितरण। जो सतत आवेश का वितरण होता है उसमें क्या होता है, शॉर्ट में समझ लीजिए, समान रूप से आवेश बंटना, समान रूप से आवेश बंटना। असतत वितरण मतलब क्या होता है, असमान रूप से आवेश बंटना। ये देखिए, समान रूप से आवेश बटेगा, मान लीजिए Q Q Q, ये मतलब एक समान रूप से जा रहा है, बट रहा है इधर उधर। ठीक है, इधर मान लीजिए Q गया, यहाँ मान लीजिए 2Q गया, इधर भी 2Q जाएगा, इधर भी 2Q जाएगा, ये क्या हो गया, समान हो गया। तो समान आवेश का वितरण कहेंगे। और यह मान लीजिए असमान रूप से आवेश बटेगा, मान लीजिए 2 आवेश इधर गया, 3 आवेश इधर गया, 4 आवेश इधर गया, तो ये क्या हो गया, असमान आवेश का वितरण। ठीक है, अब देखिए जो सतत आवेश का वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। रेखीय आवेश का वितरण, पृष्ठीय आवेश का वितरण और आयतन आवेश का वितरण। रेखीय आवेश का वितरण क्या है? रेखा के अनुदिश समान रूप, अगर रेखा के अनुदिश, ये वाला लाइन समझिएगा, रेखा के अनुदिश अगर समान रूप से आवेश बढ़ रहा है उसी को बोलेंगे रेखीय आवेश का वितरण। इस शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप लोग समझ जाइएगा वो। ठीक है, ठीक है। रेखा के अनुदिश समान रूप से जो सतत वितरण है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार में। पहला बता रहे हैं रेखीय आवेश, रेखा के अनुदिश समान रूप से बढ़ना, इसको क्या बोलते हैं, लेम्डा बराबर Q बट्टा L, लेम्डा बराबर Q बट्टा L। अब लेम्डा क्या है इसके बारे में समझिए। ये क्या है? प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई, L क्या है, लंबाई, लंबाई है। ठीक है, लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, ठीक है, आवेश द्वारा, द्वारा रेखीय आवेश का घनत्व, यानी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश द्वारा, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश द्वारा, आवेश यहाँ लिख दीजिए, आवेश द्वारा। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश द्वारा, ठीक है, अगर आवेश द्वारा रेखीय आवेश घनत्व, यानी प्रति एकांक लंबाई पर जब आवेश का वितरण होता है तो उसे हम बोलते हैं रेखीय आवेश का वितरण। मात्रा का होता है कूलम बट्टा मीटर, आवेश को काची मापते हैं कूलम में, लंबाई को काची मापते हैं मीटर में। विमा हम जानते हैं कि कूलम, यानी कूलम का जो विमा होता है, आवेश का विमा होता है, क्या होता है, 80 मीटर, मीटर यानी का लंबाई को मीटर में, यानी मीटर को काची में मापते हैं, लंबाई में L हो गया, यानी 80 बट्टा L। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80 पर L, इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, बात बराबर है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि रेखीय आवेश का वितरण का है, रेखा के अनुदिश समान रूप से बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, रेखीय आवेश का वितरण कहते हैं। लेम्डा बराबर Q बट्टा L होता है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश द्वारा रेखीय आवेश का घनत्व को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये वाला समझ में लीजिएगा। और मात्रा का होता है कूलम बट्टा मीटर होता है, विमा का होता है 80 बट्टा L, ये हो गया। अब आते हैं इस पर, पृष्ठीय आवेश का वितरण। पृष्ठ पर आवेश समान रूप, अगर कोई पृष्ठ है उस पर आवेश समान रूप से बढ़ रहा है उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश का वितरण। कोई पृष्ठ है उस पर आवेश समान रूप से बढ़ रहा है उसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश का वितरण। इसको हम क्या बोलते हैं, हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा बराबर Q बट्टा A होता है। Q क्या है, आवेश है, और A का है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मात्रा, अगर पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मात्रा रहता है तो हम उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश का घनत्व। पृष्ठीय आवेश का घनत्व अलग होता है और पृष्ठीय आवेश का वितरण अलग होता है। पृष्ठीय आवेश का वितरण यानी कि पृष्ठ पर आवेश समान रूप से बंटना,
और पृष्ठीय घनत्व यानी क्या हो गया, पृष्ठ पर एकांक लंबाई एकांक क्षेत्रफल तो ये क्षेत्रफल है का ना बात हो रहा है, पर आवेश से क्या ना बात हो रहा है, काम मात्रा का कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश का वितरण कहलाएगा। विमा का होता है तो आवेश का क्या होता है, ऐसा ही मतलब AT होता है, और ए यानी क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई L का स्क्वायर होता है। मात्रा का होता है कूलम बट्टा मीटर स्क्वायर। यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, SI मात्रक हो गया। अब आते हैं इसमें, इसका क्या होता है समझिएगा, इसका बोलेंगे आयतन आवेश का वितरण, यानी आयतन के अनुदिश समान रूप से आवेश का बंटना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वो रो बोलते हैं। Q बट्टा का होता है V होता है, आयतन पर आवेश समान मात्रा समान आयतन पर, मान लीजिए कोई आयतन है, इसमें आवेश जो हो रहा है समान मात्रा में बढ़ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, समान मात्रा में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसी को बोलेंगे आयतन आवेश का घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी ये हो गया Q, ये हो गया आवेश, ये हो गया, कोई दिक्कत। C बराबर MQ, विमा का होगा AT बट्टा L स्क्वायर, नीचे हम AT और इनके पावर कितना पर 3। अब आइए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लाइन से समझिए, देखिए C बट्टा M इसमें है, इसमें भी C बट्टा M है मात्रा, इसमें भी C बट्टा M है। देखिए सब में C बराबर है, M 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर। जब हम बोलेंगे रेखीय आवेश का वितरण तो 1 मीटर नीचे लगेगा, बोलेंगे पृष्ठीय आवेश का वितरण तो 2 मीटर लगेगा, और बोलेंगे आयतन आवेश का वितरण तो कब लगेगा, 3 मीटर लगेगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। विमा देखिए AT इसमें भी AT है, इसमें भी AT है और इसमें भी AT है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। देखिए इसमें बोलेंगे कि रेखीय आवेश का वितरण में लंबाई को मीटर को लंबाई में, यहाँ मीटर होगा काची को लंबाई में। देखिए 1 लंबाई, यहाँ पर 2 लंबाई और यहाँ पर 3 लंबाई, 1 लंबाई 2 लंबाई 3 लंबाई, AT बराबर कूलम, ठीक है, कूलम बराबर 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर बराबर। इस तरह करके हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। समझ में आ गया ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में कम आया हो, ठीक है, या नहीं आया हो, या तो अच्छा समझ में आया हो, ठीक है, या तो समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हम फिर उसको दोबारा बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।